खबर लद्दाख के द्रास से है, जहां कारगिल युद्ध की अमर गाथा को नमन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित एक भावपूर्ण मोमबत्ती जलाने के कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कारगिल युद्ध के बलिदानियों के परिवारों के साथ मिलकर देश के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल ये कार्यक्रम साल 1999 के कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में आयोजित किया गया था। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलिदानी सैनिकों के परिजनों के साथ मोमबत्तियां जलाकर उनके अदम्य साहस, देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। वास्तव में ये कार्यक्रम केवल श्रद्धांजलि का अवसर नहीं था, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय पराक्रम, राष्ट्र के प्रति समर्पण और बलिदान के प्रति पूरे देश की कृतज्ञता व्यक्त करने का भी प्रतीक बना। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने वीर सैनिकों के सर्वोच्च त्याग को याद किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक और अनेक गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। सभी ने कारगिल युद्ध के अमर नायकों को सम्मानपूर्वक याद करते हुए उनके बलिदान को राष्ट्र के लिए प्रेरणा बताया। कारगिल युद्ध में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की वीरता आज भी देशवासियों के लिए साहस, कर्तव्य और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बनी हुई है। द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित ये कार्यक्रम उसी अमर बलिदान के प्रति राष्ट्र की श्रद्धा और सम्मान का सशक्त प्रतीक बना है। इस समय हम करगिल वार मेमोरियल में मौजूद है। करगिल विजय दिवस का समारोह लगातार जारी है और ऐसे में सुबह से ही लगातार कई एक प्रोग्राम्स जो है भारतीय सेना की तरफ से यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको करगिल वार मेमोरियल की अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर कुछ देर पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँचे थे, मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे और यहाँ पर इस वक्त जो है उन जवानों को नमन करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, जिन्होंने 1999 के करगिल युद्ध में यानी कि ऑपरेशन विजय में अपनी जान देश के लिए कुर्बान की थी। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है उन जवानों के याद में ये दीप जलाए जा रहे हैं। यहाँ पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन जवानों को याद किया, उनकी याद में उनको यहाँ पर दीप जलाया और इस वक्त लगातार जितने भी जो परिजन वाले हैं, जिनका कोई बेटा जो है देश के लिए कुर्बान हुआ था, जिनका कोई जो है बाप देश के लिए कुर्बान हुआ था, उन सभी जवानों को आज यहाँ पर नमन किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और खुद यहाँ पर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने भी जवानों को याद करके एक दीप जलाया और इसके साथ साथ भारतीय सेना के चीफ जनरल धीरज सेठ, साथ ही साथ नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भी यहाँ पर मौजूद थे और उन सभी ऑफिसर्स ने जो है हर एक दीप जलाया और उन सभी जवानों को याद किया गया है जिन्होंने करगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। करगिल विजय दिवस का समारोह सुबह से ही लगातार जारी है और कल सबसे बड़ा जो इवेंट यहाँ पर होने वाला है, जिसमें खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर से मौजूद रहेंगे। लेकिन इस वक्त पूरी तरह से उन सभी 545 जवानों को याद किया जा रहा है, उनकी याद में दीप जलाए जा रहे हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए 1999 के करगिल युद्ध में दिया था। रोहिल, सुदर्शन टीवी, करगिल वार मेमोरियल, द्रास। लद्दाख के द्रास से आपको बता दें कि मंत्री राजनाथ सिंह भी लाइव आ रहे हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे। उन बलिदानियों की उम्र 22 साल, 24 साल, 26 साल थी। उनकी पूरी जिंदगी उनके सामने पड़ी हुई थी। हजारों सपने आंखों में थे, लेकिन जब राष्ट्र ने पुकारा, उन्होंने बिना किसी हिचक के अपने सारे सपने, अपना पूरा भविष्य इस देश के हवाले कर दिया। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन की उन सारी परेशानियों को दरकिनार करते हुए राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने का पुरजोर प्रयास किया, क्योंकि उनके मन में यह भावना थी, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। साथियों, आज भी हमारी माताएं अपने बच्चों को जब वीरता की कहानियां सुनाती हैं तो उनकी कहानियों में कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा और इन जैसे न जाने कितने वीरों का जिक्र होता है। हमने इन वीरों को अपनी धरोहर बनाकर रखा है और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां इनके शौर्य से प्रेरणा सदैव लेती रहेंगी। और साथियों, यही कारण है कि कारगिल विजय दिवस हमारे लिए एक सामान्य दिवस भर नहीं है। यह हर उस नौजवान के लिए प्रेरणा का दिन है
जो व्यक्तिगत सफलता और राष्ट्रीय कर्तव्य के बीच का अंतर समझना चाहता है। यह दिन हमें सिखाता है कि सैक्रिफाइस और सर्विस का भाव ही किसी भी राष्ट्र की रीढ़ हुआ करता है। साथियों, कारगिल के इस वार मेमोरियल में आपको पूरा भारत देखने को मिलेगा। इन बलिदानियों में आपको हिमाचल, नागालैंड, मेघालय, तमिलनाडु और भारत के हर क्षेत्र का नाम देखने को मिलेगा। इनमें आपको मंदिर जाने वालों का नाम देखने को मिलेगा, यहां मस्जिद जाने वालों का नाम आपको देखने को मिलेगा, तो वहीं गुरुद्वारे और गिरजाघरों में जाने वालों का नाम भी यहां आपको देखने को मिलेगा। साथियों, इन तमाम विविधताओं के बावजूद इन बलिदानियों का खून एक ही रंग का है और यह खून इसी एक मिट्टी में गिरा है। जो लोग इस देश को तोड़ने के सपने देखते हैं, उन्हें एक बार इस दीवार को देखना चाहिए। यह दीवार अपने आप में उनके दुस्वप्नों का एक जवाब है। साथियों, हमारे बहादुर सैनिकों ने हमेशा अपने शौर्य का परिचय दिया है, पराक्रम का परिचय दिया है।